चुनाव निपट गए हैं, तो जो रिजल्ट आया है यूपी में, उसके बाद यूपी की सरकार, योगी की सरकार लगातार बैठकें कर रही है और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। मेरठ में इसकी शुरुआत हुई है, कृषि व्यवस्था को लेकर शुरुआत हुई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का गढ़ कहा जाता है। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में कृषि व्यवस्था सबसे ऊपर है और किसानों की और कृषि की दशा सुधारने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। ये दावा किया है उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने। पहले उत्तर प्रदेश में कृषि के नाम पर गन्ना और गेहूं की फसलों को लेकर ही चर्चा होती थी, लेकिन अब सब्जी, अमरूद, आम और आंवला जैसे कृषि के उत्पादों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। खाद और उर्वरक के लिए कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कोई इंतजार नहीं और ना ही अब किसान आत्महत्या करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, ऊर्जा और विशेषकर सौर ऊर्जा को लेकर जो बनाई गई है योजना, और उसके साथ तालाब और ऊसर भूमि सुधार योजनाओं के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार प्रयासरत है। शुक्रवार को CCSU के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में जो आयोजित की गई थी सभा, उसमें मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल की खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये बातें रखी। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को किसानों की चिंता है, इसलिए सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए प्रयासरत है। गोष्ठी में कुछ किसानों ने चीनी मिलों पर गन्ना भुगतान नहीं करने की तोहमतें लगाई, तो वहीं बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसानों के लिए विद्युत दरों पर काम करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की और साथ ही साथ किसान के काम में प्रयोग होने वाली दवाइयों के रेट को कम करने की बातें रखी गई। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, DM दीपक मीणा, CDO नूपुर गोयल के अलावा मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और किसान भी मौजूद थे। उसके माध्यम से मिल रही है, मनचाही आपको सिंचाई मिल रही है, आप अपने पड़ोसी को भी करा सकते हैं। आपके सोलर पंप में डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। 60% अनुदान पर हम आपको सोलर पंप मुहैया कराते हैं। मैं 2011-12 में जब प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तब सिंगरौली चीनी मिल का जून महीने में 90% पकाया था। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि इनका वर्गीकरण करते हुए इनके केमिकल के हर रसायन के रेट तय कर दिए गए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक दवाई इसमें MRP 2200 रुपये, उसी दवाई को एक ग्राम में एक दुकानदार बेच रहा 1600 रुपये की। खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरठ मंडल, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से और इस गोष्ठी के माध्यम से खरीफ की पैदावार को कैसे बढ़ाई जाए, उसकी उत्पादकता कैसे बढ़े और खरीफ की अन्य फसलों की भी खेती को कैसे बढ़ाया जाए, उस दृष्टि से किसानों को अपनी योजनाओं के बारे में किसानों के बीच में रखी जाती है। जो किसान अच्छा कर रहे हैं उनका यहाँ पर स्टॉल भी लगे हैं, जो FPO कर रहे हैं उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं। अभी इन्होंने 4 लाख रुपए इनको विपणन के लिए सहायता जो राज्य सरकार ने दिया, 10 लाख की योजना के माध्यम से पहली किस्त दी है, तो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, तो इससे किसान उत्साहित होता है और सभी योजनाओं की उनको जानकारी होती है। इस साल हम लोगों का फोकस है दलहन तिलहन को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दृष्टि से दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाए जाने का। पिछले साल हम लोगों ने श्री अन्न की खेती को प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश पुनरुद्धार योजना के माध्यम से, तो उसके द्वारा जो श्री अन्न का भी काफ़ी एरिया पिछले साल उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ा है और दलहन और तिलहन का भी जो राज्य योजना के माध्यम से हमने निःशुल्क मिनी किट किसानों को उपलब्ध कराए थे, उससे बढ़ी है। गन्ने के लिए भी निरंतर प्रयास करके अब उनको पहले उनको नर्सरी करके देते थे, अब जो है वो उन्हें और उससे बेहतर प्रमोशन किया है
और साथ साथ में अन्य जो उद्यान विभाग है उनकी नर्सरियाँ हर ज़िले के भीतर लगाई गई हैं, जिससे किसान भाइयों को उस मौसम के कौन सी सब्जी और फल लगाए जा सकते हैं उनके पौधे तैयार करके सस्ते कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये सब इस प्रदर्शनी के माध्यम से और गोष्ठी के माध्यम से किसानों को जानकारी जाती है। हमारे कृषि यंत्रों और सोलर पंप की जाती है, जिससे किसान बेहतर प्रैक्टिस इस्तेमाल करके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। उस दृष्टि से उनको परामर्श भी दिया जाता है, वैज्ञानिक सलाह भी दी जाती है। ये जो गोष्ठी है ये तो एक रूटीन वर्क है। कोई भी फसल आने से पहले सरकार रबी और खरीफ गोष्ठी करती है। सरकार अपनी बात कहती है, किसान अपनी बात कहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि यहाँ पे किसान और अधिकारी जब इकट्ठा होते हैं तो जो वो झूठ बोल कर जाते हैं, किसान उनका प्रतिवाद उनके सामने ही करते हैं। तो इसलिए ये गोष्ठी इसलिए भी उचित है कि किसान की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कुछ हद तक होता है, क्योंकि उसमें बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन ना तो देश के इतिहास में जब से केमिकल फार्मिंग शुरू हुई है, ना तो आज तक नकली पे कोई बड़ी रोक लग पाई है, नकली रसायनों पे या नकली बीज पे। ये सब विभाग और सब लोग मिली भगत है। और इस समय तो उत्तर प्रदेश जो है एक अड्डा बनता जा रहा है नकली दवाई कंपनियों का। तो ये सब बातें यहाँ पे रखी गई हैं। आज पानी की समस्या है, गंगा नहर में पानी नहीं है, बिजली की ट्रिपिंग है, अवैध कीटनाशक बाजार में भरपूर मात्रा में है, किस रसायन का कितना रेट है किसान को पता नहीं है। तो ये सब विषय यहाँ पे रखे हैं।